बहुत समय पहले, जब इस देश में लिखित संविधान नहीं था, जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे मूल निवासी और आदिवासी समुदाय अपने रीति रिवाजों से जीवन जीते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा था। धरती उनकी मां थी, जंगल उनका घर और नदी उनकी जीवन रेखा। उन दिनों समाज में कुछ शक्तिशाली समूहों ने एक व्यवस्था बना ली थी जिसे वे ब्रह्म पास कहते थे। ये कोई लोहे की जंजीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मानसिक और सामाजिक जंजीर थी जिसमें लोगों को धर्म, परंपरा और ऊंच नीच के नाम पर बांध दिया जाता था। गांव के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था। वहां बैठकर कुछ लोग शास्त्रों का हवाला देते और कहते, ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। तुम जंगल में रहोगे, तुम खेत जोतोगे और तुम सेवा करोगे, यही तुम्हारा धर्म है। मूल निवासियों से उनकी जमीन धीरे धीरे छीनी जाने लगी। उनसे कहा गया, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम निर्णय नहीं ले सकते। जो विरोध करता उसे समाज से बाहर कर दिया जाता, जो सवाल पूछता उसे पापी कहा जाता। ये ब्रह्म पास का जाल था, जहां नियम कुछ लोग बनाते थे और पालन सबको करना पड़ता था। लेकिन जंगल की आग की तरह एक दिन चेतना फैली। कुछ युवाओं ने सवाल करना शुरू किया, अगर हम इंसान हैं तो बराबरी क्यों नहीं? अगर धरती हमारी मां है तो उस पर हक सिर्फ कुछ लोगों का क्यों? धीरे धीरे ये आवाज गांव से कस्बे तक पहुंची। लोग समझने लगे कि असली ताकत ज्ञान में है, एकता में है। फिर समय बदला, देश आजाद हुआ और एक दिन एक महान विद्वान ने, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसे हम आज भारतीय संविधान कहते हैं। उस संविधान ने कहा, सभी नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति को शिक्षा, सम्मान और न्याय का अधिकार है। ब्रह्म पास का जाल टूटने लगा। कानून ने कहा, अब कोई ऊंचा या नीचा नहीं, अब अधिकार जन्म से नहीं, इंसान होने से मिलेंगे। कहानी का संदेश ये है कि अज्ञान और अन्याय की जंजीरें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ज्ञान और संविधान की रोशनी उन्हें तोड़ सकती है।